अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत हूँ। कुछ नई कानूनी, आइनी और सियासी ख़बरों के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफ़ा कर सकती हैं। नाज़रीन, अदालत से आज जो सबसे बड़ी खबर रही वो ये थी कि नैब तरामीम को एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत जो है वो ख़त्म कर दिया गया था। वो तरामीम मावराए कानून या मावराए आइन समझी गई और उसको 3 रुकनी बेंच ने फ़ैसला दिया था, जिसके अंदर सैयद मंसूर अली शाह साहब और उमर अताब बंदयाल साहब और इजाज़ुल एहसन साहब थे। उमर अताब बंदयाल और इजाज़ुल एहसन ने जो है वो कहा कि तरामीम गलत हैं, जबकि मंसूर अली शाह साहब ने उसको सपोर्ट किया था और इख्तलाफी नोट दिया था। आज 5 रुकनी बेंच ने जो है वो मुत्तफ़िका फ़ैसला दिया है। कुछ ने रीज़निंग मुख्तलिफ दी है, उस पर मैं आगे चल के बात करता हूँ, लेकिन मुत्तफ़िका फ़ैसला है। बहुत अच्छी तरामीम है। मेरा इसके अंदर जो टेक है वो यही है कि जनाब बड़ी जो है वो लॉन्ग वेटेड तरामीम ये थी जिनको होना चाहिए था। अगर आप बात करें कि रिमांड यानी कि एक बंदे से तफ्तीश पुलिस पकड़ के ले जाए तो 14 दिन तक होता है। FIA भी पकड़ कर ले जाए तो 14 दिन तक होता है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो नैब के पास ये इख्तियार था कि किसी भी शख्स को जो है 90 दिन के लिए रिमांड में लिया जा सकता है। अब इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उस चीज़ को ख़त्म किया गया। पार्लियामान ने कानून पास किया और कहा यह जाता था कि जनाब जो इसके ऊपर तनकीद आती थी कि लोगों को जो है वो एक दूसरे को बारियां देने के लिए NRO है, यानी कि उसके अंदर जो सबसे बड़ी शर्त है वो ये है कि जनाब जो 50 मिलियन है उससे ऊपर के मुकदमात देखेगा नैब, उससे नीचे के जो मुकदमात है वो दूसरे डिपार्टमेंट देखेंगे, एंटी करप्शन देखेगा, FIA देखेगा, पुलिस देखी या दूसरे जो इदारे हैं वो देखेंगे। लेकिन नैब का जो डोमेन है वो यहाँ तक है। लेकिन इसके अंदर जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि काबिल इतराज़ चीज़ों को ख़त्म करके उसमें 5-6 तरामीम की गई थी मुख्तलिफ़ अदवार के अंदर। कुछ 2022 में आई, कोई 21 में आई, कोई 23 में आई। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज 5 रुकनी बेंच ने उसका फ़ैसला दे दिया। ये इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर मामला पेंडिंग था, लेकिन इसके अंदर 2 ऑनरेबल जजेस जो हैं उन्होंने अपना इख्तलाफी नोट दिया है। अगर बात की जाए कि जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस अतर रिजवी जो हैं उन्होंने बुनियादी तौर पर इख्तलाफी नोट दिया और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा फ़ैसले से मैं मुत्तफ़िक हूँ, फ़ैसला में यही देना चाहते हैं हम, लेकिन जो नोट है, जो वजूहात है, उससे हम इख्तलाफ कर रहे हैं। अतर मिनुल्लाह साहब ने लिखा है कि इस फ़ैसले में इजाफी नोट लिखा है जिसके मुताबिक जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने हुकूमत की अपील खारिज कर दी और कहा कि हुकूमत की अपील नाकाबिल समाअत है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने अपने इजाफी नोट में कहा कि चीफ जस्टिस के फ़ैसले से इत्तफ़ाक़ करता हूँ, हुकूमती अपीलें प्रैक्टिस प्रोसीजर कानून के तहत काबिल समाअत नहीं। हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील मुस्तरद, मुतासरीन फ़रीक़ैन की इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर की जाती है। नैब तरमीम के ख़िलाफ़ फ़ैसला कलअदम करार दिया जाता है। जजेस, और हाँ ये इम्पोर्टेंट है, जजेस और आर्मी फोर्सेस के अरकान को नैब कवानीन और से इस्तिस्ना हासिल नहीं। इजाफी नोट की तफसीलात व वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। तो इन्होंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ की, उन्होंने कहा हुकूमत इंट्रा कोर्ट अपील नहीं कर सकती थी, वो खारिज है। और दूसरा उन्होंने कहा कि जजेस और जो आपकी फ़ौजी हैं, आर्मी फोर्सेस हैं, वो इस चीज़ से इस्तिस्ना नहीं, उनको उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। इसी तरह से जस्टिस हसन अज़हर रिजवी का भी यही कहना था कि मैं जो है वो इजाफी नोट लिख रहा हूँ जिसमें उन्होंने फ़ैसले से इत्तफ़ाक़ किया लेकिन वजूहात से इख्तलाफ किया। तफसीली फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर भी जारी कर दिया गया है। इसके अंदर बुनियादी जो चीज़ थी वो यही थी कि उन्होंने कहा कि जितना हो सके आपने रोकना है, जो लेजिस्लेशन है उसको ज़ाया होने नहीं देना, कानून को कोशिश करें कि उसको कलअदम ना करार दिया जाए। अच्छा जी, अगली खबर जनाब लाहौर हाई कोर्ट से है। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर फायरवॉल के नफाज के ख़िलाफ़ दरख्वास्त की समाअत थी और जस्टिस फैसल ज़मान साहब ने उससे जो है वो माज़रत कर ली और मामला चीफ जस्टिस साहब को भिजवा दिया। बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ ऑनरेबल जजेस जो है वो ज़ाती वजूहात की बिना पर फ़ैसला नहीं कर पाते, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि ये मामला किसी दूसरे कोर्ट को भिजवा दिया जाए। उसके लिए वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को भिजवाते हैं और फिर वो आगे किसी को ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसी तरह से जनाब लाहौर हाई कोर्ट से ख़बरें काफ़ी हैं। एक ख़बर ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर को
हटाने का हुक्म जारी कर दिया। अच्छा, ये बड़ी एक अजीब बात थी, क्योंकि जो मुनीर लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर थे वो हाजिर सर्विस हैं, तो नादरा ने उनको लगा दिया, और जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उस टाइम की, उसने उसके अंदर तरमीम कर ली। अब ये जो है मामला जाकर लगा जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो उसके अंदर जो है वो आसिम हफीज़ साहब ने गालबन ये फ़ैसला दिया। जस्टिस आसिम हफीज़ बहुत ऑनरेबल और बड़े ज़्यादा कॉम्पिटेंट लॉयर भी रहे हैं, DHA के भी ये थे, और ये बड़ा प्रेशर भी होगा इनके ऊपर कि जनाब फ़ौज के ख़िलाफ़ आप इस तरह से फ़ैसला दे रहे हैं और एक ऐसे हाजिर सर्विस के ख़िलाफ़ दे रहे हैं। लेकिन ग्राउंड इतनी मजबूत थी कि आप हाजिर सर्विस को चेयरमैन नादरा कैसे लगा सकते हैं। अच्छा जी, तफसील पढ़ लेते हैं। दरख्वास्त गुज़ार ने अदालत से मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि निगरान हुकूमत ने नादरा कानून में तरमीम करके हाजिर सर्विस आर्मी अफसर की तकर्री की मंजूरी दी। निगरान हुकूमत मुस्तकिल पॉलिसी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। अब ये दो पॉइंट हैं, एक तो ये है कि वो कर नहीं सकती थी, इंटरिम गवर्नमेंट थी, या उसे आप कहें कि निगरान गवर्नमेंट थी। दूसरा ये है कि निगरान ना भी हो तो क्या हाजिर सर्विस जो है वो आप फ़ौजी अफसर को चेयरमैन नादरा लगा सकते हैं। ये बड़ी एक बात है, शायद इसका बाद में अभी चीज़ें। दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की गई कि लाहौर हाई कोर्ट नादरा तरमीमी रूल्स को कलअदम करार दे। अदालत हाजिर सर्विस फ़ौजी अफसर की बतौर चेयरमैन नादरा तकर्री कलअदम करार दे। लाहौर हाई कोर्ट ने इस्तदा मंजूर करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर की तैनाती कलअदम करार दे दी है। अच्छा फ़ैसला है जनाब, मुल्क के अंदर जो है जमहूरियत इसी तरह होती है। अच्छा जी, अगली बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, लाहौर के अंदर आज 3 रुकनी बेंच के सामने लगे मामला, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि हसास इदारों को शहरियों की कॉल की रिकॉर्डिंग की इजाज़त देने के ख़िलाफ़ दरख्वास्त की समात से इनकार। जस्टिस आलिया नीलम थी बेंच के अंदर, और उन्होंने यही कहा कि जनाब उनकी सरबराही में ये हो रहा था कि कॉल रिकॉर्डिंग का जो लॉ है वो ऑलरेडी पेंडिंग है बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पर समात चल रही है, तो उस बुनियाद के ऊपर हम इसको नहीं कर सकते। तो ये बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही, और इस बुनियाद के ऊपर उन्होंने माजरत कर ली। उन्होंने कहा मामला जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग हो 184(3) के तहत, तो आप 199 के अंदर आर्टिकल 199 के तहत नहीं आ सकते, तो इसलिए उन्होंने मामला जो है उससे माजरत कर ली। उम्मीद है नाज़रीन काविश पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले व्लॉग में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।